ट्रिग्नोमेट्री में वैसे हमारी 4 क्लासेस जानी थी, लेकिन बीच में कुछ क्लासेस हमारी छोटी ड्यूरेशन की हो गई है, तो हम लोग एक आधी एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं। परेशान नहीं होना है प्लीज बच्चे, प्लीज पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दो, प्लीज देना। चलो, क्वाड्रेंट हम लोग चतुर्थांश शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको याद होना चाहिए, अब आपको याद होना चाहिए कि पहले चतुर्थांश में जितने भी वैल्यूज होती हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सभी के सभी पॉजिटिव होती हैं। यानी कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है सर? साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। ऐसा क्यों होता है इस बात को भी हम लोग सीख लेंगे, परेशान मत हो, पहले आप लिख लो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर? सर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सेकेंडरी है। हम लोग एक और बात को यहां पर ऐड ऑन कर रहे हैं, एक और बात को ऐड ऑन कर रहे हैं। ऐड ऑन क्या कर रहे हैं? देखो क्या है बच्चे बात। आपको पता है कि जो सर यहां पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, जो यहां पर एंगल बनता है ये 0 डिग्री बनता है। जब यहां से ऐसे साइकिल चला तो ये 90 डिग्री बना, जो यहां से फिर ऐसे साइकिल बना तो ये 180 डिग्री का साइकिल बन गया, जो फिर अगला एक लाइन घूमा तो ये आपके 270 डिग्री हो गया, फिर जाके अगला एक बार ऐसे हुआ तो वो आपके 360 डिग्री हो गया। यानी कि हमने पूरा एक सर्कल बनाया, तो 360 डिग्री के सर्कल बनाया, जिसमें 0 से 90, 90 से 180 और फिर आप आगे जाओगे 270 और 360। ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूं मेरे लाल, आगे बात करूं तो आप बोलोगे सर 0 से 90 डिग्री तक जितने एंगल आएंगे वो सभी इसके बीच में आएंगे? बोलोगे हाँ सर, 0 से 90 डिग्री तक जितने एंगल आएंगे वो सभी इसके बीच में आएंगे, 0 टू 90 डिग्री। यानी कि अगर कोई एंगल इसमें है तो बिलोंग किससे करता है? 0 से, थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में आता है तो मैं बड़े आसानी से ये बात बोल सकता हूं कि जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। बोलोगे हाँ सर। जब मैं तृतीय चतुर्थांश में आता हूं तो बड़े आसानी से बोलूंगा जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। और जब चौथे चौथे क्वाड्रेंट में आप जाएगा तो क्या होगा मेरे लाल? चौथे क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आपके 270 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसमें जितने एंगल्स आते हैं वो 90 से कम आते हैं। क्या आते हैं? 90 से कम। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं सर क्लियरली, यहां पर जो एंगल्स बनते हैं वो 90 माइनस थीटा या फिर 0 प्लस थीटा के केस बनता है। बिल्कुल सही बात है, या तो 90 से कुछ कम होगा या 0 से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। यहां पर जितने बनते हैं वो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा बनता है। जब आपके सामने ये बात बोला गया कि साइन 90 प्लस थीटा, तो आप बोलोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जब ये बात बोला गया साइन 180 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। जैसे हमारे सामने बोला गया कि साइन 180 प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे सर? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। चाहे हमसे ये बोला गया कि 270 से कम, 270 माइनस थीटा, तो क्या बोलोगे आप? सर ये तीसरा चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। अगर मुझसे ये बोल दिया गया 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, सर ये कौन से क्वाड्रेंट है? 270 प्लस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझसे ये बोल दिया 360 डिग्री माइनस थीटा, तो भी ये चतुर्थ क्वाड्रेंट ही है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। बताओ, ये बात समझ गया? अब आपको एक बात हमने पढ़ा रखा था, याद होगा आपको, याद होगा आपको, शायद को आपको याद होगा। ये बात तो सबको याद होना चाहिए।
90 माइनस थीटा। हमने क्या पढ़ाया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। और साथ ही के साथ ये भी पढ़ाया था कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चे, वो साइन थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ये बात याद होगी, कैसे होता है इसका प्रूफ भी आपको याद होगा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। इतनी बातें हमने पढ़ा रखी थी। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? अरे बोलो, ये बात कैसे हुई थी? थोड़ी सी बातें याद होगी, थोड़ी सी बातें याद होगी। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद होगी तो मैंने ये बात पढ़ाया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने वाले लेंथ को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस तो बचपन से बोलते ही आ रहे हैं। यानी कि ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। जो बच जाता है अपना भाई बेस हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट भी हमने बताया था मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये पॉइंट भी हमने बताया था कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा सर? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये होगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा और ये बेस की तरह वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? बी, तो बी परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा, तो हो जाएगा बी अपॉन एच। और अगर मैं यहीं पे बोल दूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। तो थीटा के साथ लंब ये है, तो आधार मेरा बी हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी बटे एच। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ सर। तो वहीं से प्रूफ हो कहता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। और सेम इसी तरीके से आप फर्दर सब कुछ प्रूफ कर सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत तो नहीं है? और अगला पॉइंट सिखाता हूं। अगला पॉइंट है, अगर वैल्यू 90 प्लस थीटा जाता है तो क्या होता है? अब जब 90 प्लस थीटा जाता है तब हम लोग कैसे करते हैं, समझा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉशिक 90 प्लस थीटा। जो कि जो 90 प्लस थीटा है ना बच्चे, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। और मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में एक ही चीज बताया है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है। अलग अलग शॉर्ट ट्रिक भी यहां पर बताते हैं लोग। मैं तो सिंपल रट गया था, ऑल साइन टेन कॉस। पहले वाले में सारी पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और उसका उल्टा, तीसरे वाले में टेन और उसका उल्टा, और चौथे वाले में कॉस और उसका उल्टा। ठीक है, अब फोकस करेंगे बच्चे। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव है, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव है, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव है और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव है। अब मैं बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बोलोगे साइन 90 प्लस थीटा, ये छोड़ के बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और बताऊंगा, अगले पॉइंट में बताऊंगा, पहले लिखना सीखो। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये साइन थीटा होगा लेकिन ये होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। टेन 90 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा होगा लेकिन होगा नेगेटिव। कॉट 90 प्लस थीटा, ये टेन थीटा होगा लेकिन होगा नेगेटिव, क्योंकि ये दूसरी क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेक 90 प्लस थीटा होगा कॉसेक थीटा ही लेकिन होगा नेगेटिव। और साइन और इसका उल्टा, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। क्लियर है ना? अगला मैं अगर 180 माइनस थीटा लिखता हूं यहीं पर, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। इस बात से किसी को शिकायत नहीं होगा? बोलोगे नहीं सर। अब मैं बोलता हूं साइन 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस साइन 90, अगर मैं इसको थीटा की तरह देखूं तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस
थीटा, तो ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। और मुझे बात पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि मैंने ये बात बोला कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। बड़े आसानी से बात बोल सकता हूं। तो यहाँ पे दो बातें होती है, दो बातें होती है, दो बातें होती है। पहला चीज कि आपको ये बात ध्यान रखना है, पहला चीज आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक केस होगा 90 का ऑड मल्टीपल और एक केस होगा 90 का इवन मल्टीपल। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब 90, 90 तिया 270, 90 पाँचे 450, और एक 90 का इवन मल्टीपल का मतलब होगा 180, 360, 720, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो आपका जो साइन होता है वो चेंज होता है कॉस में, जो कॉस होता है वो चेंज होता है साइन में, जो टैन होता है वो चेंज होता है कॉट में, जो कॉट होता है वो चेंज होता है टैन में। ऐसे आपके रिवर्स गेम चलता है। ऑड मल्टीपल पे हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज, चेंज, और इवन मल्टीपल पर नो चेंज, नो चेंज। ठीक, जैसे आपके सामने हमने प्रूफ करा ना कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। ऐसे ही जब कॉस 180 माइनस थीटा निकालने जाओगे, कॉस 180 माइनस थीटा निकालने जाओगे, देखो तो आप बोलोगे सर आपने अभी भी पढ़ा है कि 90 का इवन मल्टीपल है, तो आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा, साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, टेन जो है वो टेन में रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, सर इतना पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा है, टेन 180 माइनस थीटा है, कॉट 180 माइनस थीटा है, सेक 180 माइनस थीटा है, कॉसेक 180 माइनस थीटा है। अब मुझे पता है कि सर 180 माइनस थीटा के केस में आपका कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। अब मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, चलो बताओ। सर 180 माइनस थीटा आता है सेकंड यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। तो मैं बड़े आसानी से ये बात बोल सकता हूं कि द्वितीय चतुर्थांश में आपके साइन और कौशिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चे, बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है।